एक 15 साल का टीनर का मृत्यु हो गया है जब वो शुलवेडनबॉसब्रुक से कूदा है। ये स्लख्त ऑफर पानी में नहीं गिरा है, लेकिन जो पुल का एक हार्ड अपर फ्लक्ट है उस पर गिरा है, जो फाताल उनके लिए हो गया है। सिपाही छानबीन कर रहा है कि असली वजह क्या है इस हादसा की। पहला इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक स्कूलियर था ये टिनर, और मुमकिन है कि पर्सोनल समस्याएं इसमें शामिल थे। ये जो हादसा हुआ है ये बड़ा शौक है और परिवार और आसपास के लोग बहुत दुखी हो गए हैं। पारास्त्रात में एक verkeersongeluk हुआ था और इस verkeersongeluk को एक dodelijk afloop हो गया है। 54-jarige voetganger JB को फरवरी के अंत में एक मोटर गाड़ी चलाने वाले धक्का मारा था और 3 हफ्ते के बाद में इस आदमी का मृत्यु हो गया है अकादमी Paramaribo में। मोटर गाड़ी चलाने वाले एक 21 साल का ऑटोमोबिलिस्ट बड़ा स्नेलहेड से मोटर गाड़ी चला रहा था सिपाही के मुताबिक, और वो स्लाख्तोफर को देर से देखा है। आमरेडिंग के बाद में उनके हाथ से कंट्रोल छूट गया है स्टीयर पे और जाकर के एक मस्त से टकराए है। फरदख्त को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है और छानबीन चल रहा है। मंगलवार के रात्रि में एक 66 साल के आदमी को उनके अपार्टमेंट के सामने जब वो घर पर आए हैं ख्रूनहार्स्ट्रात में, तो एक फरदख्त ने उन पर वार किया है। दादर उनसे पैसे का मांग कर रहा था, लेकिन जब स्लाख्तोफर ने नहीं दिया है तो उनके ऊपर एक छुरा के साथ वो हमला किया है। इस आदमी को कई फरवंदिंग हुआ है, जैसे कि उनके पेट पर और उनके हाथ पे। फरदख्त ने कोशिश किया उनका ताश छीनने के लिए और फिर वो वहां से भाग गया है। स्लाख्तोफर को सिकरहर्स ले जाया गया है। सिपाही छानबीन कर रहे हैं। 2 सिपाहियों को फरलोपख अंतवापन की गई है क्योंकि ये दोनों शामिल था एक झगड़ा में जो हुआ है काफी के पास एदी ब्रूमस्ट्रात पारामारिबो में। ये इंसिडेंट हुआ है सुख और शनिचर के रात्रि में मार्च की 7 तारीख को। अभी तक जो जानकारी मिला है तो ये झगड़ा शुरुआत हुआ है अनखवेंस छूने से नाचने के दौरान। मामला एक बखलेदर और बफेलखर्स के बीच में बिगड़ गया है। एक सिपाही जाकर के नालिश किया है। कॉर्प्सलेडिंग ये मातरीख लिया है छानबीन के सिलसिले में। जो अगवा की गई थी स्टीफन माइटो को वानिका में, तो ये बनादरुक करता है कि कितनी जरूरी है एक मिसड्राइव के बाद जल्द से कोई कदम उठाए जाए पहले दिनों में। छानबीन से पता चला है कि जो कान से फैल खतरख पर सबसे बड़ा है 48 से लेकर 72 घंटे का अंदर। एक हफ्ता के बाद ऑनसेकर हेड बढ़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद रहता है खास करके जब फिनेंशियल खमोतीफेर्द ऑनफूरिंगन होते हैं। एक बलोनिंग इंफॉर्मेशन ऑपलीफर कर सकता है, लेकिन भी खतरा है मिसलीडिंग के लिए। दस्कुंदखन कहते हैं कि और खानिसेर्द ऑनफूरिंग हमेशा प्लान होते हैं, जिसके वजह से ऑपस्पोरिंग डिजिटल स्पोरन के जरिए मुमकिन रहता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सिपाही और युस्टिसी के साथ में जरूरी है कामयाबी के लिए। एक आदमी शराब के नशे में 20 फरवरी की 19 तारीख को अपने नीफ के ऊपर हमला किया है कटलिस के साथ एक दुकान के सामने। स्लाख्त ऑफर बेहा जाकर के नालिश किया है सांतो बोमा के सिपाही के पास अपनी नीफ RM के खिलाफ 2 लाख स्वार मिसहैंडलिंग और बदरेखिंग के लिए। फरदख्त ये हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। बगैर कोई वजह वो चिल्लाने लगा और फिर 2 कटलिस निकाले अपने ब्रोमफिट्स से।
उसी कटलिस के साथ उसने स्लाख्तोफर के सर पर वार किया है। वॉर्स्टलिंग के बाद उनसे कटलिस छीना गया है। स्लाख्तोफर को मेडिस हुलब मिला है। RM को गिरफ्तार किया गया है और सिपाही उन्हें जेल में डाल दी है। Centrale Bank van Suriname ने buitengerechtelijke afhandeling को verwelkom किया है जो beslag की गई थी geldzendingen का साल 2018 में 3 banken का। ये मिडलन को वापस दिया जा रहा है। बैंक benadrukt करता है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर के रूप में ऑपरेट किया था और उनके नज़र में uitkomst थे versterking के रूप में anti-witwaskader की जो verbeteringen KYC कैश कंट्रोल और गवर्नेंस में हुआ है। इसके साथ में एक रोबस्टर और ट्रांसपेरेंटर फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए और vertrouwen। दयानालित रबीन परमेसर कहता है कि सूरीनाम के लिए काफी गंभीर समय सामने है। वो इशारा कर रहा है जो aanhoudende economische दबाव है, beperkte financiële ruimte है और जो बढ़ता हुआ sociale uitdagingen है। उनका मानना है कि सरकार को scherpe keuzes बनाना पड़ेगा जहां पर सभी ग्रुपन को साथ में मदद नहीं किया जा सकते हैं। इसके वजह से हो सकता है या तो बढ़ते हुए ontevredenheid होगा जनता के अंदर। परमेसर benadrukt करता है कि रियलिज्म जरूरी है और जनता को तैयार होना चाहिए आगे का इकोनॉमिक kracht पर और जो moeilijke beleidsmaatregelen होंगे। द नेशनल असेंबली में एक बार फिर से काम की जा रही है एक wet के लिए openbaarheid van bestuur के वास्ते, लेकिन कई pogingen mislukt हुआ है क्योंकि politieke wil का कमताई था और भी uitvoeringscapaciteit का। नया voorstellen से toegang tot overheid informatie बेहतर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को मजबूत। बातचीत के दौरान knelpunten सामने आए हैं जैसे खर्चा, डिजिटलिसेरिंग और जो haalbaarheid है termijnen का। overheidsinstanties दिखला रहे हैं जो financiële और organisatorische uitdagingen है, जबकि तनाव भी है openbaarheid और privacy के बीच में। बगैर रियलिस्टिक uitvoering तो खतरा है कि wet दोबारा strand हो जाएगा। आगे का behandeling bepaal करेगा कि क्या सूरीनाम सचमुच कदम रख रहे हैं एक बेहतर बस्तूर के ओर या नहीं। असेंबली लिड पुतीनी अतोम्पाई scherpe kritiek दिया है सरकार के ऊपर क्योंकि जो जवाब का मांग उसने किया था सलारियरिंग के बारे में rechterlijke macht के अंदर वो अभी तक नहीं मिला है। वो uitgebreid सवाल किए थे खास करके इंडिविजुअल लोनन verhogingen और जो टोटल खर्चा है स्टाट्सकास के लिए। अतोम्पाई का कहना है कि ये जो समस्या है ये ट्रांसपेरेंसी का kern को छूते हैं और भी rechtsstatelijkheid को। जनता परेशान है जो mogelijke zeer hoge beloningen है जबकि duidelijkheid भी नहीं है और पार्लियामेंट को भी पूरा इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। सरकार ने फैसला लिया है कि मार्च के 17 तारीख से ब्रंडस्टॉफ प्राइसन को कुछ समय के लिए स्टेबल पकड़ने के लिए प्राइस कैप मेथड के जरिए डीजल का दाम है 53,27 SRD per लीटर और अनलेडेड का दाम है 48,32 SRD। ये regeling लागू होगा नया ladingen पर जो मार्च के 18 तारीख से होगा। अगर होगere इंटरनेशनल प्राइस होंगे तो सरकार इस फर्क को कॉम्पेंसेट करेगा गवर्नमेंट टेक के जरिए। ये मातरेखल को जनता को हिफाजत करना है जो बढ़ता हुआ तेल का दाम है और जो इकोनॉमी से schokken है मिडन ओस्टर्न में तनाव के वजह से।
منسٹر ریمونڈ لانفیلد نے کافی کٹاس کیا ہے جو مستمدن ہے رادن فن کمسارسن کے اندر staatsbedrijven کا. ان کا ماننا ہے کہ جو گrenzen ہے یہ فرفاق ہوتا ہے toezicht اور uitvoering کے بیچ کیونکہ کمسارسن ایکٹیو بموئی کرتے ہیں پروجیکٹن اور فنانشیل beslissingen میں. اس کے وجہ سے belangen verstrengeling ہوتے ہیں اور onduidelijke machtsstructuren. منسٹر benadrukt کرتا ہے کہ جو رول verdeling ہے یہ duidelijk ہونا چاہیے جہاں پر ڈائریکسی بستور کرتا ہے اور ایرفیزی toezicht رکھتا ہے. وہ ساودھان کرتا ہے کہ یہ جو ontwikkeling ہے گورننس اور جو بھروسہ ہے staatsbedrijven میں undermine کرتا ہے. لانفیلد کے نظر میں یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے لیکن ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے جو بہت ضروری ہے آن پاک کرنا ٹرانسپیرنسی اور کنٹرول کو ہیئرسٹائل کرنے کے لیے. Surinaamse artiest en ondernemer Dino Orfeo Kamterburg, meer bekend als Damaruko, benoemd की गई है Nationaal Indoor Stadion NISCA directeur. ये मल्टी फंक्शनल स्पोर्ट और इवेंटन हॉल में स्पोर्ट वेस्ट्रेडन के अलावा भी बड़ा बड़ा शोज और कॉन्सर्टन लगाए जाते हैं. दमारू को करीबन 20 साल से तजुर्बा है एंटरटेनमेंट सेक्टर में. वो फॉलो कर रहा है पहले का डायरेक्टर जो यूरिडिक समस्याओं के बाद वहां से चले गए हैं. Surinaamse onderwijs बिखरने वाले हैं, कहता है vakbondsleider Bernice Baron. जो क्रिसिस है लाख सलारसन के वजह से और जो बढ़ता हुआ कमताई है लेरक्राफ्टन का यही वजह है. 1919 में beginnende leerkracht करीबन 1000 अमेरिकान्स डॉलर्स उनका तनख्वाह था जो आज के दिन में आते हैं करीबन 38,000 SRD पर. सरकार एक समय के लिए 2500 SRD महीनावार दे रहे हैं दिसंबर तक और मुमकिन aangevuld met brandstofcompensatie. बहुत सी स्कूलों नाखुश है लेकिन बारन adviseer करता है acceptatie को. स्ट्रक्चरल oplossingen नहीं होते हैं जबकि जो tekorten है बढ़ते जा रहे हैं और leerachterstanden भी बढ़ रहे हैं. बगैर duurzame loonsverhoging और voldoende personeel तो डर है आगे का verslechtering का onderwijs में. मिनिस्टर आदलिन वेइनरमान ने एक इंटरनेशनल bijeenkomst के दौरान प्लेट किया है एक्स्ट्रा मदद के वास्ते सूरीनाम के लिए. देश को 22 lopende projecten है जिसका कीमत है $557,5 miljoen का. भी 5 innovatieve projecten है और 6 projecten है bedrijven के साथ में. मिनिस्टर ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बैंकों से बात की है samenwerking को और बड़ा करने के लिए. फोकस है economische groei, duurzame ontwikkeling और जो मदद है प्रोजेक्टों को uitvoer करने के लिए सूरीनामो में. afval containers रखने से साफ omgeving होते हैं और भी कम zwerf afval. फिर भी लोकाची बहुत जरूरी है. एक मोन्यूमेंटल खबाव के पास ये खतरनाक से खाली नहीं है. एक मोन्यूमेंटल पंप पुराना खबाव है हिस्टोरिक वार्ड के साथ जिसका हिफाजत करना चाहिए. कंटेनर्स के वजह से गंद उत्पन्न हो सकता है, जानवरें आते हैं और भी फख्त होते हैं जिसके वजह से हानि हो सकता है. खबाव में भी खतरा है आग का. इसके अलावा भी uiterlijk को aantast करते हैं. इसलिए कंटेनर्स को zorgvuldig रखना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ erfgoed और veiligheid के लिए भी.
رمضان अंत हो रहे हैं और हजारों के तादाद में मुस्लिम सूरीनाम में तैयारियां कर रहे हैं ईद उल फित्र मनाने के लिए, जो फर्स्ट पीरियड का अंत मार्केर करते हैं। अफंकलक जो है मानस्तान का उसके मुताबिक मनाए जाते हैं मार्च के 20 या तो 21 तारीख को। रमजान लागू है डिसिप्लिन, बजेनिंग और सोलिडारिटेट पर, जहां पर रोजाना खलूफखन रोजा रखते हैं सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक। सूरीनाम में ये सेख्तबार है क्योंकि द्रुक मॉस्केयन होते हैं खजामलक इफ्तार माउतेदन और भी लिफदाद खैद। ईद शुरुआत होते हैं दुआ के साथ में और मनाए जाते हैं फैमिली बजुक, नए कपड़े और ऐट खबरेद मालतेदन के साथ, जहां पर जाम हो रखे और खमीन खब सेंट्रल होते हैं।